अगर तुम एम्प्लॉयड हो और जॉब करते हो एंड तुम चाहते हो कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ अमीर कैसे बनूं, देन इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेते हो देन तुम अपनी जॉब के थ्रू बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रिंसिपल्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन प्रिंसिपल्स के अंदर आती है कुछ अच्छी हैबिट्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, साथ ही में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जिनको तुम अपनी जॉब के साथ साथ इजीली कर सकते हो। साथ ही में तुम्हारे इंडिविजुअल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और पैसे को बढ़ाने में बहुत काम आएंगे। अब हम में से हर इंसान तो बिजनेसमैन नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से ही एम्प्लॉयड हैं, उनके पास एक अच्छी खासी जॉब भी है। तो अगर तुम अपनी जॉब को करने के साथ साथ कुछ अच्छी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हो देन कुछ ही टाइम बाद तुम अपनी मंथली इनकम से लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा पैसा अपनी उन स्ट्रेटेजीज के थ्रू अर्न कर सकते हो एज पैसिव इनकम। तो दोस्तों, उन्हीं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, ताकि तुम इस वीडियो के किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सको। तो आओ बिना वक्त को बर्बाद किए चलते हैं हमारे उन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहली हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो है मैनेज योर एक्सपेंसेस। तो देखो, तुम्हारे जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब देखो, किसी के भी एक्सपेंसेस के इंडिकेशंस के लिए एक फॉर्मूला रहता है एंड वो फॉर्मूला कुछ ऐसे है, सैलरी माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सरप्लस। अब एक्सपेंसेस तुम्हारे फाइनेंशियल गोल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसकी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपीज एंड उन 1 लाख रुपीज में से वो 95,000 रुपीज अपने एक्सपेंसेस पर खर्च कर देता है और बाकी के बचे हुए 5,000 रुपीज उसके सरप्लस में चले जाते हैं। वहीं तुम्हारी मंथली सैलरी है 60,000 रुपीज, उनमें से 40,000 रुपीज तुम अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हो और बाकी के बचे हुए 20,000 रुपीज तुम्हारे सरप्लस में चले जाते हैं। अब बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में तुम्हारे दोस्त की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी उससे कई ज्यादा बेहतर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन होगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारा जो दोस्त था उसे हमेशा तुमसे ज्यादा ही सैलरी मिल रही थी, बट वो अपने एक्सपेंसेस में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था कि वो अपने सरप्लस के लिए पैसा नहीं बचा पा रहा था ज्यादा। और इसी वजह से जिस जगह पर तुम 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे वहाँ पर वो सिर्फ 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर पा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर बात सैलरी की नहीं बल्कि सरप्लस की है और इसीलिए तुम्हें तुम्हारे एक्सपेंसेस को प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। अब देखो, दो चीजें होती है, पहला होती है नीड्स यानी कि जरूरतें और दूसरा होता है वांट्स यानी कि ख्वाहिशें। तो जब आप अपने पैसे को खर्च करते हो देन उस टाइम पे आपको अपनी नीड्स को तो जरूर पूरा करना है, बट आपकी जो ख्वाहिशें रहती है उनकी ओर आपको सोच समझकर ही कदम बढ़ाना चाहिए। अब हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है इन्वेस्ट ऑन योर स्किल बिल्डिंग टू इंक्रीज योर सैलरी। अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। जब तुमने जॉब ज्वाइन किया था उस टाइम पर जो तुम्हारी स्किल्स थी उनको हर 6 महीने या 1 साल में अपग्रेड करते रहो, ताकि उससे तुम्हारी सैलरी पर इफेक्ट पड़े और तुम्हारी सैलरी और भी ज्यादा राइज अप हो। मतलब अपनी जॉब में इतने बेहतर हो जाओ कि तुम्हें अपने आप ही सैलरी में रेस देखने को मिले। अपने स्किल डेवलपमेंट में अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए आप लगातार कोशिश करते रहिए और अगर आपको उसके लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़े देन इन्वेस्ट भी कीजिए। आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, बल्कि आपको यूट्यूब पर भी वीडियोस मिल जाएगी इसके बारे में। मैं आपको इसके लिए इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपकी जॉब के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर में अगर आप कोई बिजनेस ओपन करे उसके लिए भी काम आएगी, आपको सोसाइटी में भी काम आएगी और आपको आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगी। अब हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी है अवॉइड एक्सेसिव डेब्ट्स। दोस्तों, ये तो हम सब लोगों को पता ही है कि अगर हमारे ऊपर कोई डेब्ट यानी कि लोन होगा देन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन डे बाय डे खराब होती जाएगी और इसीलिए आपको कभी भी पर्सनल डेब्ट्स या फिर क्रेडिट कार्ड लोन्स के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इनके जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर लोन्स। और इसी तरीके से ये जो लोन्स है ये लोन्स तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ को पूरी तरह से रोक कर रख देंगे। अब नंबर 4 पे आता है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। अब देखो, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें जरूर करनी चाहिए। और अगर तुम अच्छी खासी जॉब में हो देन तुम इन्वेस्टमेंट को और भी अच्छे से कर सकते हो एंड इसके थ्रू तुम अपने पूरे गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी 30 साल के हो एंड एक जॉब करते हो और उस जॉब से तुम्हें 60,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। अब वो जो 60,000 रुपए तुम्हें हर महीने मिल रहे हैं उनमें से 50,000 रुपए तुम खर्च कर देते हो और बाकी के बचे हुए 10,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट कर देते हो। तो अब तुम्हारे पैसे पर कंपाउंडिंग भी होती रहेगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी है डोंट बी इन अ रश टू बाय योर ओन हाउस और कार। तो देखो, जब भी कभी हम घर से दूर जाकर जॉब करते हैं तो सबसे पहले हम किसी हाउस को रेंट पर लेकर उसमें रहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब हमें जॉब करते करते कुछ टाइम निकल जाता है उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या अब हमें हमारा खुद का घर ले लेना चाहिए। देन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम
तुम्हें इस जगह पर और आगे रहना भी है या नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। और अगर तुम घर बना लोगे तो उस घर को बनाने के लिए जो लोन तुम लोगे उस लोन को पे करने के लिए तुम्हारे हर महीने की सैलरी में से तुम्हें कुछ पार्ट देना पड़ेगा और बाकी का बचा हुआ पार्ट तुम्हारे एक्सपेंसेस में चले जाएगा। तो तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं बचेगी। और अगर तुम्हें तुम्हारी जॉब के थ्रू बहुत सारा पैसा कमाकर अमीर बनना है, देन तुम्हें अपने एक्सपेंसेस को छोड़कर अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने तुम्हें 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई जिनके थ्रू तुम अपनी जॉब से भी बहुत पैसा कमाकर अमीर बन सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।